तो 2,2 आ रहा था, 2m, n/2, 2,2 आ रहा था शायद से, m शायद 1 आएगा और n शायद 4 आएगा, है ना? नहीं आएगा। सेकंड का 22 का आगरा, C नॉट इक्वल टू, तो C नॉट इक्वल टू 1 को उससे क्या लेने देना, तो वो 0 थोड़ी है, तुम्हारा 0 आ रहा था क्या? C अगर 1 हो गया तो आगरा ऑप्शन 0 होगा, तो तुम्हारे हिसाब से 0 आ रहा है, तुम ये कह रही हो क्या? C के टर्म में आएगा ना ऐसे, तो C के टर्म में आंसर आएगा ना। बात कम करो 23 का, हाँ चलो देखना, अल्फा बीटा गामा, थोड़ा बात कम करो, अल्फा बीटा गामा अगर इसके रूट्स हैं तो ध्यान देना, x का क्यूब -2x² -1 इक्वल टू 0, ये अपना देख लो। अगर अल्फा इसका रूट होगा तो अल्फा इसको सेट से करता, तो अल्फा क्यूब माइनस का 2α² -1 कैसा होता? 0। बीटा भी इसको सेट से करता, तो बीटा क्यूब माइनस का 2β² -1 इक्वल टू 0। और गामा इसका रूट होता तो गामा भी इसको सेट से करता, बोलो है ना। अब अगर तुम देखोगे तो Tn हमने क्या डिफाइन किया, अल्फा पे n प्लस बीटा पे n प्लस गामा पे n, ये अपना। तो अगर मैं शांत, हमें किसके लिए चाहिए, T11 माइनस का T8 अपॉन कितना, T10, हमें इसके लिए चाहिए। T11 क्या होगा, यहां n है तो यहां पर n है, यहां 11 है तो यहां पर कितना होगा 11, तो अल्फा पे 11 प्लस बीटा पे 11 प्लस गामा पे 11। T8 क्या होगा, अल्फा पे 8 प्लस बीटा पे 8 प्लस गामा पे 8 आ रहा है। और T10 कितना होता, अल्फा पे 10 प्लस बीटा पे 10 प्लस गामा पे 10। यहां तक आया सबको। अब गौर करना, हमें अल्फा पे 11 चाहिए, हमें क्या चाहिए, अल्फा पे 11। हमारे पास क्या है, अल्फा पे 3, तो अल्फा पे 11 बनाने के लिए अल्फा टू द पावर 8 का मल्टीप्लाई कर दो, सिमिलरली यहां पर बीटा टू द पावर 8 का मल्टीप्लाई कर दे, सिमिलरली यहां पे गामा टू द पावर 8 का मल्टीप्लाई कर दे, आना। तो ये कितना बनेगा, देखो अल्फा पे 11 माइनस 2 अल्फा पर 10 माइनस अल्फा पर 8, बोलो है ना। सिमिलरली ये कितना बनेगा, बीटा पे 11 माइनस का 2 बीटा पे 10 माइनस बीटा पे 8, और ये कितना बनेगा, गामा पे 11 माइनस का 2 गामा पे 10 माइनस गामा पे 8, तीनों का ऐड कर दो, तो अल्फा पे 11 प्लस बीटा पे 11 प्लस गामा पे 11, सोचो यही T11 बनता, सोच लो आराम से। अल्फा पे 11 प्लस बीटा पे 11 प्लस गामा पे 11, यही तो T11 है। Tn इनमें से -2 कॉमन ले लो, तो ये सोचो कुछ नहीं T10 बनता, और इसमें से -1 कॉमन ले लूं तो यही तुम्हारा कितना बनता, T8 बनता। तो T11 माइनस का T8 कैन बी रिटन एज 2T10, समझ में आ रहा है। और देखो T11 माइनस का T8, दिस कैन बी रिटन एज 2T10, इकट्ठा, तो आंसर कितना आता, 2। बॉम्बे आएगा, नहीं आया ना, सही में आ गया। चला आगे, चलो 24 का आगरा, 25 का चेन्नई, पक्का चेन्नई की दिल्ली, चलो देखते थे, सबका चेन्नई आ रहा है क्या। दिस इज लेस देन इक्वल टू 7 फॉर ऑल एक्स, शांत जाओ। तो फॉर ऑल एक्स है तो क्या मैं x² प्लस 3x प्लस 4 को इधर ट्रांसफर कर सकता हूं क्या, mx का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4, शांत। इस x² प्लस 3x प्लस 4 को मैं यहां ट्रांसफर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, कर सकते हैं क्या, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज हमेशा पॉजिटिव है, ये चीज हमेशा पॉजिटिव है, बच्चे इसके रूट्स इमेजिनरी है, इसके रूट्स इमेजिनरी है, तो इसका जो ग्राफ बनता वो ऐसा बनता,
तो दिस थिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसको ट्रांसफर करना बिल्कुल सही है। आता ही नहीं आता। इस m को यहां भेज दूं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आता, 7 माइनस का m, 21 और 3 24, 24x 28 और माइनस का 4 प्लस का कितना 24, सही ना। दिस थिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। कोई क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है, कोई क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव कब होता है, कोई क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव कब होता है, जो a कैसा हो ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट कैसा हो लेस देन इक्वल टू 0। तो a ग्रेटर देन 0 तो 7 माइनस m, ये कैसा हो ग्रेटर देन 0, बोलो। मीन्स m कैसा हो तुम्हारा लेस देन 7, m कैसा हो लेस देन 7 एंड डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा b स्क्वायर माइनस का 4 a इंटू कितना c, बोलो आ रहा है नहीं आ रहा। 24 कॉमन ले लूं, एक 4 भी कॉमन ले लूं तो 24 इंटू 4 कॉमन आएगा, यहां से कितना चाहिएगा 6, यहां से कितना चाहिएगा -7 प्लस m, बोलो आ रहा है नहीं आ रहा। तो m माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू कितना 0, तो m इज लेस देन इक्वल टू कितना 1। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, इसने कहा 7 से छोटा, इसने कहा 1 से छोटा, तो 1 से छोटा डेली आएगा, 25 का डेली आया, ये क्यों नहीं आया, डेली आया था नहीं आया था, किसी का नहीं आया क्या, ये तो थोड़ा सा क्वेश्चन था, आ गया होगा। चला आगे, इसको हटा दूं क्या, चलो आगे चलते हैं। 26 का, 26 का चेन्नई, 27 का, 27 का आगरा चेन्नई दोनों सही हैं, कोई भी एक लगाओगे तो आंसर मिल जाएगा। 27 का आगरा चेन्नई दोनों सही हैं, कोई भी लगाओगे आंसर मिल जाएगा। 28 का, ये क्यों नहीं आया रे, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, शांत, ये तुम्हारा कितना है 0 है। Sn हमने क्या डिफाइन किया, अल्फा पे n प्लस बीटा पे n, Sn में क्या डिफाइन किया, अल्फा पे n प्लस बीटा पे n। तो देखो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c 0 होगा, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा ना। हमें अल्फा पे n टाइप का चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन अगर देखोगे तो हमें क्या चाहिए फाइनली देखना, a ऑफ s ऑफ n प्लस 1 चाहिए, a ऑफ s ऑफ n प्लस 1 चाहिए। s n प्लस 1 क्या होगा, अल्फा पर n प्लस 1 प्लस बीटा पे कितना n प्लस 1 आना। तो अल्फा पे n प्लस 1 लाने के लिए बोलो अल्फा पर n माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये कितना आएगा a अल्फा पर n प्लस 1, ये कितना आएगा b अल्फा पे n, और ये कितना आएगा c अल्फा पे कितना n माइनस 1। सेम सोचो बीटा के साथ होता, सेम बीटा के साथ होता, आ रहा है नहीं आ रहा। और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या होगा, इन दोनों को ऐड करते हैं a टाइम्स ऑफ अल्फा पे n प्लस 1 प्लस बीटा पे n प्लस 1, यही तो Sn प्लस 1 होगा, यही कितना होता है Sn प्लस 1। इसमें से b कॉमन ले लूं Sn, इसमें c कॉमन ले लूं Sn माइनस 1। Sn मारा नहीं आ रहा, शायद इसी के लिए पूछी गई थी, और इसके लिए तुम्हारी कितनी आएगी 0। आगरा नहीं आता क्या, ये आया नहीं आया। हमें Sn प्लस 1 चाहिए था, तो मैंने अल्फा टू द पावर n माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बना a अल्फा पे n प्लस 1, b अल्फा पे n, c अल्फा पे n माइनस 1, सेम बीटा के साथ इन दोनों को ऐड कर दिया। देखो कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता तो उसको मार्क कर लो और क्लास के बाद पूछ लेना, बट पूछ लेना है ना। चलाएं को, चलो आगे चलते हैं। 29 का आगरा, आगरा चेन्नई, 30 का, 30 का,
ठीक है, बॉम्बे चेन्नई, दिल्ली नहीं आएगा, दिल्ली में इक्वल टू भी आना चाहिए था, दिल्ली में एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 भी आना चाहिए था, दिल्ली में इक्वल टू 2 आना चाहिए था, तब सही होता। 30 का बॉम्बे चेन्नई, 31 का 31 का 4 बार है क्या पक्का? किसी में दिक्कत तो बताओ। दिल्ली नहीं आ रहा, दिल्ली चेक कर लेते हैं एक बार, दिल्ली के अपना शांत जाओ, क्वाड्रेटिक कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। 2 यहां पर कुछ है, बात कम करो, ये अल्फा और ये तुम्हारा कितना है बीटा, शांत। क्या बोला गया है? मॉड ऑफ अल्फा लेस देन 2 दिया है, मॉड ऑफ अल्फा लेस देन 2 दिया है, तो -2 यहां गिरा होगा, बोलो दिल्ली ऑप्शन क्या है? a इंटू पी इंटू 4a माइनस 2b प्लस सी, 4a माइनस का 2b प्लस का c, ये कितना लिखा है? f ऑफ -2 लिखा हुआ है, तो f ऑफ -2 पर देखो वैल्यू कैसे आएगी? नेगेटिव। a कैसा है? नेगेटिव। b और चेक कर लें, b कैसे करते थे? वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो माइनस का b बाय 2a कैसा है? पॉजिटिव, और a कैसा है? नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो b कैसा होगा? पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल वैल्यू कैसे आएगी? पॉजिटिव। दिल्ली भी सही है, नहीं है, कोई पार्शियल मार्किंग नहीं है, क्या पार्शियल किसने कहा है? किसने कहा क्या? तो फिर क्यों लग रहा है तुम्हें? हाँ, मैंने कभी नहीं कहा। और किसी पार्ट में दिक्कत बताओ इसमें। आगरा बॉम्बे चेन्नई आगे थे क्या? आगरा बॉम्बे चेन्नई आगे थे, नहीं है क्या? कॉल चला के 32 का आगरा चेन्नई, दिल्ली बिल्कुल नहीं आएगा, दिल्ली नहीं आएगा। ये आया था नहीं आया था? कैसे किया था? ग्राफ से, याद है? ग्राफ से करते थे इसको, पी क्यू आर और एस मेथड 2 जो अपने पढ़ा था। पी पर स्केट कैसे आएगी? पॉजिटिव, क्यू पे नेगेटिव, आर पे नेगेटिव, एस पे पॉजिटिव, तो ग्राफ कुछ कुछ ऐसा आता। याद है यार लॉजिक? क्लास कॉपी पढ़ी होगी तो याद होगा। बकाया 33 का आगरा चेन्नई, 33 का आगरा चेन्नई, डीसीटी के क्वेश्चन जैसा है, याद है? a प्लस बी वाला क्वेश्चन था डीसीटी में, यहां बस 2a प्लस 3 भी आ गया। आया कि बताना है? आया कि बताना है? बोल दो, पूछ लो ना, तो इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? चलो देखना, इसने क्या बोला है? तीनों इक्वेशन के रूट कॉमन है, तीनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन है, तो मान लो अल्फा तीनों में कॉमन रूट होता, तो अल्फा तीनों इक्वेशन को सेट सा करता। ये आया नहीं आया? अल्फा तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। चलो अब बताओ, मुझे अगर अल्फा फाइंड करना है तो क्या करूं? मुझे अगर अल्फा फाइंड करना है तो क्या करें? अल्फा फाइंड करना है तो देखो ए और बी अपन को पता है क्या, तो मुझे ए और बी को एलिमिनेट करना है, तो क्या करूं बताओ? यहां 2a प्लस 3 भी दिख रहा है, यहां a है, तो इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो और इसको घटा दो। हमें अल्फा फाइंड करना है, अल्फा फाइंड करना है तो 2a प्लस 3b को हटाना पड़ेगा, इसका 2 गुना इसका 3 गुना करके जोड़कर इसमें से घटा दे, तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा स्क्वायर 5 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर, ये तो कट ही आता। 20 और 24 44 44 माइनस 60 माइनस 16, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4, तो अल्फा इक्वल टू +2 और -2। बात कम करो, सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं था डीसीटी में? याद आया नहीं आया? हमें क्या चाहिए था? ए और बी की पॉसिबल वैल्यूज। शांत,
अब गौर करना, अगर इसका लेट सपोज अगर 2 कॉमन रूट होता, बात कम करो, अगर इनका कॉमन रूट 2 होता तो इसका एक रूट 2 है और इसका भी एक रूट 2 है, तो क्या तुम बता सकते हो अगर इसका एक रूट 2 है तो दूसरा रूट क्या होगा? छोटे रूट से 5। इसका अगर एक रूट 2 है तो दूसरा रूट कितना होगा? 4। तो a क्या आएगा? सम ऑफ रूट। a की वैल्यू सम ऑफ रूट से कितना आएगा? -7। और इसका सम ऑफ रूट कितना आता? -6 आना। सेकेंड केस, अगर इनका कॉमन रूट -2 होता, अगर इनका कॉमन रूट कितना होता? -2। तो अगर इसका एक रूट -2 है तो दूसरा रूट कितना होगा? -5। इसका एक रूट अगर -2 है तो दूसरा रूट कितना होगा? -4 आया। तो इस केस में सम ऑफ रूट a की वैल्यू कितनी आती? +7 और b कितना आता? +6। करना क्या है? a माइनस बी की पॉसिबल वैल्यूज, तो a माइनस बी की पॉसिबल वैल्यू या तो -1 या तो +1। a माइनस बी की पॉसिबल वैल्यूज या तो +1 या तो -1। तो आगरा और चेन्नई। नहीं आना ना? क्या नहीं आया क्या? चला आगे। कॉम्बिनेशन 34 का, 34 का डेली पक्का, 35 का चलो देख लो। हाँ बस देख लो क्या लिखा है। शांत जाओ। ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a पॉजिटिव है, सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू -1/2। शांत जाओ। सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू -1/2। तो -1/2 लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, आया ना? x इक्वल टू -1/2 लाइन के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक है, ठीक है। और गिवन है 4a प्लस 2b प्लस c नेगेटिव है। 4a प्लस 2b प्लस c मतलब f ऑफ 2 कैसा है? नेगेटिव है। f ऑफ 2 अगर नेगेटिव है तो 2 कुछ यहां घेरा होगा, मानते हो ना? और क्या पूछा गया है? सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज, ये तो बहुत सिंपल है। तो देखो एक रूट समझना, ये अगर -1/2 है, ये अगर कितना -1/2 है, तो एक रूट इससे k अगर आगे होता तो दूसरा रूट इससे k पीछे होता। तो एक रूट अगर -1/2 प्लस k आता तो दूसरा रूट -1/2 माइनस k आता। और जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, तो k से k कट जाएगा। तो जो अगर ये -1/2 लाइन के बाद सिमेट्रिक है तो एक रूट के आगे होगा तो दूसरा रूट के पीछे होगा। तो एक रूट अगर ये होता तो दूसरा ये होता। नहीं आया क्या? 34 का डेली। दूसरा a प्लस c, तो a प्लस सी को मैं याद करो, सिखाया था मैंने, इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस बी प्लस सी, बोलो, और a माइनस बी प्लस सी का हाफ मीन्स f ऑफ 1 प्लस f ऑफ -1/2। और देखो f ऑफ 1 कैसा है? नेगेटिव। f ऑफ 1 कैसा है? नेगेटिव। और f ऑफ -1 भी कैसा है? नेगेटिव। तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो इन दोनों का सम भी कैसा होगा? नेगेटिव हो जाएगा। भाई कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है? पक्का रहे ना? नहीं बन रहा क्या? क्या नहीं ऐसा बताओ। चलो अगला है क्या? 36 आया तुम लोगों पे? पहला तो आ गया होगा। 36 में पहले का आ रहेगा ना? ये कुछ भी रखते रहो, वो तो ग्राफ बनेगा ABCD का। सेकंड का एज रूट्स ऑफ ऑपोजिट साइन, तो प्रोडक्ट और रूट्स नेगेटिव कर दो। प्रोडक्ट और रूट्स क्या कर दो? नेगेटिव। तो 1 से 2 के बीच में क्यों आएगा? सी का
हैज बोथ रूट्स ऑफ नेगेटिव साइन, कैसा रहेगा? अगले का P। इसमें पूछ लो, कोई पार्ट पूछना हो तो, इसमें कोई पार्ट पूछना हो तो पूछ लो। कौन सा, कोई पार्ट पूछना है क्या? सी पार्ट, सी पार्ट देख लो, अच्छा था। चलो सी पार्ट देखना, क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1x, एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1x, बात कम करो, प्लस 5k माइनस 1। क्या बोला गया है? हैज बोथ रूट्स ऑफ नेगेटिव साइन, इसके दोनों रूट अगर नेगेटिव हैं शांत, तो सोचो मैं कह रहा हूं इसका प्रोडक्ट रूट्स पॉजिटिव होगा एंड सम ऑफ रूट्स नेगेटिव होगा। सोच लो आराम से, अगर इसके दोनों रूट्स नेगेटिव हैं तो प्रोडक्ट रूट्स पॉजिटिव होगा और सम ऑफ रूट नेगेटिव होगा। दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आएगा ना। तो प्रोडक्ट रूट्स कितना आएगा? 5k माइनस 1, ये पॉजिटिव होगा, एंड सम ऑफ रूट्स नेगेटिव ऑफ 2 ऑफ k प्लस 1, ये तुम्हारा कैसा होगा? नेगेटिव। यहां से कितना आएगा? k ग्रेटर देन कितना? 1/5, और यहां से एक नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो k प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो k ग्रेटर देन कितना? -1। कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा? ठीक है, कुछ तो बोल दो। हमें एक चीज और चेक करनी पड़ेगी कि इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो इसके रूट्स रियल तो होने चाहिए ना, तभी तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात होगी। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा? बी स्क्वायर माइनस का 4a इंटू सी, दिस शुड बी कितना? ग्रेटर देन 0। 4 से 4 कटता, k का स्क्वायर प्लस 2k माइनस 5k माइनस का कितना? 3k प्लस 1 प्लस का 2 ग्रेटर देन 0। यहां से कितना आता? -2 से लेके कितना? 1 यूनियन 2 से लेके कितना? इन्फिनिटी। अब तीनों का इंटरसेक्शन ले ले, बोलो। इसने क्या कहा? -1 से बड़ा, इसने क्या कहा? 1/5 से बड़ा, और इसने कहा ये, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन 1/5 से 1 और 2 से लेके इन्फिनिटी, 1/5 से 1 और 2 से लेके इन्फिनिटी, कैसा आएगा? ये नहीं आया होगा। सर मैं दोनों रूट अगर नेगेटिव है तो मैंने प्रोडक्ट पॉजिटिव किया, सम नेगेटिव किया, बट रूट्स रियल तो होने चाहिए ना। ये लग नहीं रहा है क्या? दो रूट्स अगर नेगेटिव है तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कैसा आएगा? सम करोगे तो कैसा आएगा? है ना। डी पार्ट क्या था? हैज बोथ रूट्स ऑफ पॉजिटिव साइन, तो देखो दोनों रूट्स अगर पॉजिटिव हैं, शांत जाओ, अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं तो मैं कह सकता हूं प्रोडक्ट रूट्स कैसा होगा? पॉजिटिव। सम ऑफ रूट्स भी कैसा होगा? पॉजिटिव, एंड डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये लगा दो, ये नहीं आया होगा ना, ज्यादा हो गया ना। अच्छा था ये, चलो चलाएं क्या? 37 का 5, 38 का 3, रेंज निकालना था इक्वल टू y करके, क्या आता नहीं आता? हाँ 38 वाला नहीं है, रेंज ही तो निकालना है। ठीक नहीं आ रहे, शांत। x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 की रेंज कैसे निकालते हैं? इसकी रेंज कैसे निकालते हैं? y मान के, तो x का कोएफिशिएंट कितना आएगा? y, x का कोएफिशिएंट y माइनस 1 प्लस का कितना? 4y। बात नहीं करो, x रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 0। ये कितना देगा? y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, बोलो है ना। तो -1 माइनस का कितना 3y, 5y माइनस का 1, ये बनता। एक नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर दूं, एक नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते रूट्स अगर देखें तो 1/5 और -1/3, बोलो है ना। लेस देन इक्वल टू 0, तो कितना आ गया -1/3 से लेके 1/5, -1/3 से लेके कितना 1/5, ये आ गया। शांत जाओ। तो a कितना आ गया -1/3, b कितना आ गया 1/5, तो 3a प्लस 10b प्लस 2, शांत जाओ। तो 3 टाइम्स ऑफ -1/3, भाई आ रहा है नहीं आ रहा, प्लस 2 3 आया, इतना आना चाहिए था रे। थर्टी 9 का 2 आ रहा है क्या, पक्का आ रहा है ना, पक्का आ गया था। 40 का 0 आता है। चलो आया था। अच्छा तो नहीं क्या लग रहा है, हाँ? पार्शियल मार्किंग देखते हैं, ठीक है इसका था। बस नंबर गिनना एक बार, बताओ मेरे को एक बार, नंबर गिन लो, नंबर गिन लो जल्दी। नंबर गिन लो भाई, गिन लिए क्या, इतने कम है क्या, इतने जल्दी गिन लिए। नंबर कैलकुलेट कर लो, क्या हो गया, कम से कम सच्चाई से वाकिफ तो हो जाओ, कब तक भागोगे सच का सामना। आज कैलकुलेट नहीं करोगे, कल नहीं करोगे, परसों तो पेरेंट्स ही रिजल्ट चेक करने वाले तुम्हारा, कब तक बचोगे। इसको हटा दूं क्या, शांत। चलो कितने का था, $79 का था शायद से ना, 79, 70 से ऊपर उम्मीद कर सकते हैं क्या, 70 के ऊपर नहीं कर सकते। शांत, चिल्लाना बंद करो। 60, 60, ठीक है, 50, 40, 35, 35, 30, 30 के ऊपर, 30 के ऊपर सारे उठा लो, मतलब जितने हैं, मतलब 30 से प्लस कितने भी हों। चलो नीचे कर लो हाथ। चलो अब इनमें से वो लोग हाथ उठाना जिनके 35 से कम हो एंड जिन्होंने 1 घंटा दिया हो, ऐसे कितने हैं 35 से कम आए हो और 1 घंटा प्रॉपर दिया था मैथ सब्जेक्ट को, ऐसे कितने हैं। बड़े बड़े हाथ, थोड़े बड़े बड़े हाथ,
एक दो, बाकी ने क्या 1 घंटा नहीं दिया था? 35 से कम है और 1 घंटे से ज्यादा टाइम दिया था। क्यों भाई? 35 से कम वाले कितने हैं? 35 से कम वाले कितने हैं? अरे बड़े बड़े हाथ क्या करो, ऐसे डर डर के उठाते हो? ये तो तुम सब में 35 के कम है और 1 घंटा नहीं दी तुम लोगों ने। हाँ, क्या बात है, क्यों भाई? कारण तो बता दो। पहले ही बताता नहीं आएंगे क्या? पहले ही पता था क्या नहीं आएंगे? बोलो कुछ तो। पहले ही बताता नहीं आएंगे इसलिए देना ही नहीं है टाइम। तो एक सब्जेक्ट पढ़ने ही छोड़ देते हैं अपन। मैं घर पे बैठता हूँ, तुम भी घर पे बैठो, क्या कहते हो? हाँ, 2 घंटे में कौन उठ के चला गया था? यश कौन है तुम्हारा? कितना है? हाँ, 50? इसमें बाकी में? हाँ, बाकी में कितने हैं? पूरा टाइम क्यों नहीं दिया? मतलब करते तो बनते ही नहीं, पक्का है? ऐसा है? कैसे करते हो रे? मतलब फाइनल पेपर अगर एडवांस का पेपर हुआ तो तब भी तुम ऐसे करोगे? तो पता ना एक क्वेश्चन पर कितने रैंक खिसकती है, पता है किसी को आइडिया है? एक अगर क्वेश्चन तुमने ऊपर नीचे कर दिया, हाँ, 1000, भाई 2-3 हजार रैंक खिसकती है। 2-3 हजार रैंक खिसकती है एक क्वेश्चन इधर उधर होने पे। तो तुम छोड़ दोगे ऐसे ही? हाँ, मतलब इतना भरोसा है कि तुम अगर करोगे तो नेगेटिव ही होगा? ये बस तुम्हारी कैजुअलनेस बता रही है यार, और कुछ नहीं यार। मतलब ये तुम्हारी बस कैजुअलनेस है कि भाई हम तो बॉस है भाई, 2 घंटे में करके निकल जाएंगे, आएंगे जीरो। बेवकूफी है और कुछ नहीं। शांत। अगली बार कोई भी 3 घंटे से पहले नहीं आना चाहिए। अगर एक भी क्वेश्चन बचा हो और तुम्हारे 1 घंटे बचे हो तो तुम 1 घंटे तक वो क्वेश्चन करोगे, ठीक है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? ज्यादा अपने आप को होशियार नहीं समझना है कि जितना बनना था बन गया, अब तो भाई चलो हम बन गए क्लास के बॉस, पहले उठ के जा रहे हैं, देखो कितना रोल है हमारा। तुम गधे हो, गधे मेरे हिसाब से। समझ में आ रहा है? ज्यादा होशियार चंद नहीं बनना है, एक एक मार्क्स के लिए लड़ना होता है। तो एक एक मार्क्स के जो लड़ते हैं ना, तब वैल्यू आती है, पहली चीज तो। ठीक है, और दूसरा, अगर देखो मैथ्स को तुम 1 घंटा नहीं देने वाले तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? अब तुम मेरे पास आओगे सर नंबर नहीं है, तो भाई मैं क्या कर लूंगा? अगर तुम पेपर में 40 मिनट अटेम्प्ट कर रहे हो और फिर पूछे से नंबर क्यों नहीं आ रहे मेरे, नहीं आने वाले, ठीक है? और सीरियस हो जाओ, देख लो तुम्हारे नंबर कितने आ रहे हैं, है ना? 35 से कम है तो दिक्कत वाली बात है, दिक्कत वाली बात है, बहुत दिक्कत वाली बात है, ठीक है? तो कुछ सुधारने के लिए कुछ तुम्हें स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तुम्हें पता है वो स्टेप्स क्या लेने हैं तुम्हें? बार बार मैं बता कर थक गया हूं भाई। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा क्या? क्वेश्चन तुम्हें ऐसे लगे कि बाहर के थे कुछ, ऐसा कुछ लगा कंसेप्ट कि भाई ऐसा नहीं पढ़ा था, ऐसा नहीं पढ़ा था, फिर भी तुम पे नहीं बन रहा? बार बार कहता बस क्लास कॉपी के क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, जो लॉजिक से अच्छे से सीख लो, सेम लॉजिक के क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, और तुम वो भी नहीं कर पाओगे। जैसे ग्राफ वाला क्वेश्चन था, x माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाला, है ना? 2a प्लस 3b वाला था, कॉमन रूट वाले थे, बाहर के थे क्या? पीछे? मतलब है कि नहीं दुनिया से कुछ, या अलग ही दुनिया अपनी? चलो ठीक है, चलो करते हैं आगे। कुछ कह रहे हो क्या? कुछ होमवर्क दिया था मैंने? होमवर्क था, क्या था? क्या कुछ होमवर्क नहीं था क्या? रेंज वाली टीसीडी हो गई थी क्या?
रेंज वाली डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस हो गई थी ना? ओके, लास्ट क्लास में कितना हो गया था अपना ग्राफ? कहां तक हो गया था? लीनियर बाय लीनियर हो गया था ना? हाँ हाँ, चलो हम लोग ग्राफ्स पे थे, शांत, बस आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने शांत जाओ, लीनियर अपॉन लीनियर के ग्राफ सीखे थे। आज हम सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक और लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। आज हम देखेंगे हम इन टाइप के ग्राफ्स कैसे बनाएंगे, ठीक है? शांत, चलो ठीक है। देखो, तुम्हें जीवन में पहली बार कोई काम मिला है असली वाला, 2 साल का, है ना? उसको अच्छे से करो, ठीक है ना? कोई दिक्कत आ रही है तो हम बैठे हैं, बट अगर तुम्हें दिक्कत आ ही नहीं रही तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना? सीरियस तुम्हें पहले अपने अंदर होना पड़ेगा, फिर जाके हम कुछ कर पाएंगे, ठीक है ना? तो सीरियस हो जाओ कम से कम, ठीक है? नहीं तो समझ लो क्लास में तुम्हारी कितनी रैंक आ रही है, इंटू 2 कर दो, 2 क्लास है यहाँ पे, इंटू इंटू कम से कम 10 कर दो, 10 कोचिंग हुई ग्वालियर में, 10 कोचिंग तो होगी ग्वालियर में कम से कम, इंटू एमपी में कितनी होंगी? बस वही कोचिंग होगी, कम से 500 मान लेते चलो, इंटू 500, इंटू कुछ नहीं तो 20 स्टेट्स मान लेते हैं, उतनी तुम्हारी रैंक आ गई। तुम्हारी रैंक आ गई ना? नहीं आई क्या? आ गई ना? ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं आ रहा क्या? बहुत देर में समझ में आएगा नहीं तो तुम्हें, ठीक है? तो थोड़ा सीरियस हो जाओ, सच यही है, ठीक है ना? तो क्यों बाद में पछताओगे? इससे अच्छा आज मेहनत कर लो, है ना? मैं कहा जो भी डाउट आए सड़े से सड़ा आके पूछ लो ना। लीनियर अपॉन लीनियर का ग्राफ नहीं आया तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, पर तुम वो नहीं कर रहे। चलो आगे चलते अपन। तो आज हम देखते हैं हम इनके ग्राफ्स कैसे बनाएंगे, ठीक है? तो y इक्वल टू, लेट सपोज स्टार्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखना, हमने इस टाइप के फंक्शंस की रेंज निकालना सीखा था। इन टाइप के फंक्शंस का हमने रेंज निकालना सीखा था। कैसे सीखा था? y को इधर भेजते थे, x में क्वाड्रेटिक बनाते थे, x रियल होता तो डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते थे। अब हमें बनाना है इसका ग्राफ। जैसे लीनियर अपॉन लीनियर के ग्राफ बनाने के हमने कुछ स्टेप्स लिए थे, वैसे इसमें भी करेंगे। स्टेप 1, पहले ड्रॉ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एसिम्पटोट्स। अगर किसी ग्राफ में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्पटोट्स हैं, पहले वो बनाओ। स्टेप 2, ठीक है, चेक फॉर प्लस माइनस इन्फिनिटी नियर बाय वर्टिकल एसिम्पटोट्स इफ एनी। चेक फॉर प्लस माइनस इन्फिनिटी नियर बाय वर्टिकल एसिम्पटोट्स। और इसमें ध्यान देना, एक स्टेप अपना बढ़ जाएगा, फाइंड लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। एंड लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, कॉमन सेंस, ठीक है? चलो देखते हैं। तो बताओ, क्या इस ग्राफ में कोई वर्टिकल एसिम्पटोट है कि नहीं है? वर्टिकल एसिम्पटोट कहां आता था? जहां पर डिनोमिनेटर कैसा बनता था? 0। बट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के सोचो कोई भी रूट्स नहीं है, तो इसका कोई भी वर्टिकल एसिम्पटोट नहीं आएगा। तो नो वर्टिकल एसिम्पटोट। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कैसे फाइंड करते थे?
एक्स की वैल्यू क्या पुट कर देते थे, इन्फिनिटी। तो एक्स के लिए इन्फिनिटी पुट करोगे तो इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी माइनस वन, इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी प्लस वन। इन्फिनिटी स्क्वायर के सामने सोचो ये बच्चा, ये भी बच्चा, इसके सामने ये भी छोटा, ये भी छोटा, निगलेक्ट निगलेक्ट निगलेक्ट, तो कितना आता, वन। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कितने पर आता, y इक्वल टू 1 पर आना, पक्का जाओ, ठीक है ना। चलो अब लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा देखो, समझ ना। ये फाइंड करने के लिए, ये हम तभी फाइंड करते हैं इफ वी नीड एक्यूरेट ग्राफ, इफ वी नीड एक्यूरेट ग्राफ, तब हम इस पे जाएंगे। रफली हम ग्राफ का शेप बिना इसके भी फाइंड कर सकते हैं, रफली हम ग्राफ का शेप बिना इसके भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। मान लो ये y होता, तो देखो ये तो मुझे पता है इन्फिनिटी पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, इन्फिनिटी पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। मैं ये पता करना चाहता हूं कि 1 से हल्का सा बड़ा होगा कि 1 से हल्का सा छोटा होगा। क्या तुम इसको देख के मुझे बता सकते हो कि इन्फिनिटी पर न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर, इन्फिनिटी पर न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर। सोचो भले ही बहुत हल्का सा बड़ा है बट कुछ तो बड़ा है, सोचो बिल्कुल हल्का सा, -1 है +1 है, बहुत ही हल्का सा डिनोमिनेटर बड़ा है, और डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा तो सोचो ये 1 से हल्का सा बड़ा होगा कि 1 से हल्का छोटा होगा, 1 से हल्का सा छोटा होगा। पिछला, अच्छा ये बताओ x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पर, x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पर, यहां पे x माइनस इन्फिनिटी रखो, तो माइनस इन्फिनिटी का होल स्क्वायर, माइनस इन्फिनिटी -1, माइनस इन्फिनिटी का होल स्क्वायर, माइनस इन्फिनिटी +1। ये तो समझ में आ रहा है कि भाई इसकी वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली 1 ही है। देखो इन्फिनिटी स्क्वायर पर इन्फिनिटी स्क्वायर कितनी होगी, 1। बट क्वेश्चन ये है कि 1 से हल्का सा बड़ा कि 1 से हल्का सा छोटा। अभी भी बताओ न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर। तो जो न्यूमरेटर में ये दो टर्म तो देखो यहां दोनों में सेम है, यहां -1 हुआ, यहां +1 हुआ, तो भले ही बहुत हल्का सा बड़ा क्यों ना हो बट डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये सोचो 1 से होगा अभी भी हल्का सा छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा है ना, नहीं है क्या। चलो ठीक है, अब जरा मैं इसका ग्राफ इतने इंफॉर्मेशन से बनाने की कोशिश करता हूं, क्या मैं इसका ग्राफ बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, देखते हैं। तो ग्राफ में देखो कोई भी वर्टिकल एसिम्पटोट नहीं है, एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट था, कौन सा, y इक्वल टू 1, एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट था, कौन सा, y इक्वल टू 1। फिर से बोल दो, चलो। इन्फिनिटी पे ग्राफ ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट को अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी पे ग्राफ हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या करेगा, अप्रोच, यही तो करता था। लेकिन इस बार अब मैं ये भी बता सकता हूं कि ग्राफ ऊपर से अप्रोच करेगा कि नीचे से। ये फील करा मैं क्या कह रहा हूं, हमें ये तो पता है कि भाई इन्फिनिटी के पे ग्राफ हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट को क्या करता है, अप्रोच करता है, बट अप्रोच ऊपर से भी कर सकता था और नीचे से भी कर सकता था। तो क्या तुम बता सकते हो ऊपर से करेगा कि नीचे से, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी पे सोचो ये 1 से हल्का से क्या है, छोटा है। ये चलाई मैंने क्यों निकाला, ये पता करने के लिए कि ग्राफ ऊपर से आएगा कि नीचे से। अगर ऊपर से आता तो सोचो इन्फिनिटी पे हल्का सा तो बड़ा ही होता, बट हमें पता है कि ग्राफ क्या है, इन्फिनिटी पे 1 माइनस है, तो पक्का ग्राफ यहां से अप्रोच करेगा। ये आ गया तो बहुत कुछ आ गया। सिमिलरली माइनस इन्फिनिटी पे ग्राफ बताओ ऊपर से ले जाऊं कि नीचे से, क्योंकि अभी भी सोचो क्या 1 से हल्का सा छोटा। कुछ आया भाई, क्या इसके रूट्स हैं, क्या रूट्स मतलब क्या ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा। रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, रूट्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक थोड़ी, अरे न्यूमरेटर देखते हैं, न्यूमरेटर 0 कब होगा, तो न्यूमरेटर 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। अरे x² + x - 1 = 0, रूट्स इसके है ना, रूट्स इसके हैं कि नहीं है,
और एक रूट देखो नेगेटिव और एक रूट कैसा है पॉजिटिव। कैसे कहा मैंने, प्रोडक्ट रूट्स कैसा है नेगेटिव, प्रोडक्ट रूट्स कैसा है नेगेटिव, तो एक रूट पॉजिटिव होगा दूसरा रूट कैसा होगा नेगेटिव। हाँ ना, कुछ तो बोल दो। तो इन दो पॉइंट से ग्राफ एक्स एक्स को क्रॉस भी करेगा। चलो अब अपना कॉमन सेंस लगाओ। ग्राफ यहां से आना है, इस पॉइंट को क्रॉस करना है, इस पॉइंट को क्रॉस करना है, यहां जाना है। क्या करा जाए, जो भी तुम्हें लग रहा हो। यहां से ग्राफ को आना है, इन दो पॉइंट से क्रॉस करना है, वहां जाना है। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं चला, कुछ तो बोल दो। कुछ आया नहीं आया? समझ में आया हमने क्या क्या चीजों का यूज किया? पहला, वर्टिकल एसिम्पटोट है कि नहीं, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है या नहीं। और इस बार हमने एक और चीज पता करी कि इन्फिनिटी पर 1 से बड़ा कि 1 से छोटा, माइनस इन्फिनिटी पर 1 से बड़ा कि 1 से छोटा। और रूट चेक कर लिए कि एक्स एक्स को क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा, तो कॉमन सेंस लगा दिया। ठीक है, समझना। इसकी जरूरत हमें तब पड़ती अगर मान लो हमें एक्यूरेटली पता करना होता कि भाई ये पॉइंट कौन सा है। तो एग्जैक्टली ये पॉइंट फाइंड करने के लिए मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं, बोलो। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करते, इसका डेरिवेटिव कैसे करते, डिवीजन रूल। तो डी एन डैश, डी एन डैश माइनस एन डी डैश माइनस एन डी डैश, बोलो है ना, अपॉन कितना डी स्क्वायर। इसको क्या करते जीरो, इसको क्या करते जीरो। ध्यान देना, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, और करना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2x प्लस 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2x प्लस 1 माइनस का। सोचो पूरा कटता, सोच लो। तो एक टर्म का विस्तार 2x प्लस 1 इंटू 1, 2x प्लस 1 इंटू 1, और एक ऐसा 2x प्लस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, तो एक और 2x प्लस 1। यहां से एक ही रूट आता x इक्वल टू माइनस का 1/2। तो डेरिवेटिव का एक ही रूट आया -1/2। इसका मतलब क्या है, ग्राफ में कितने लोकल मैक्सिमा है, कितने लोकल मिनिमा होंगे, एक। और कहां पर साफ साफ दिख रहा है ग्राफ से कि -1/2 पे पक्का क्या रहा होगा, लोकल मिनिमा। तुम चाहो उसको क्रॉस चेक भी कर सकते थे, या तो डबल डेरिवेटिव से या तो फर्स्ट डेरिवेटिव से। याद है नहीं है क्या? तो क्या तुम ये हाइट बता सकते हो, ये हाइट कितनी होगी? ये हाइट कैसे बताएंगे? फंक्शन की हाइट एट एक्स इक्वल टू कितना, -1/2। फंक्शन की हाइट एट एक्स इक्वल टू कितना, -1/2। तो -1/2 छाप दे, तो 1/4 -1/2 -1, 1/4 -1/2 प्लस 1, तो -1/4 -1 -1/4 प्लस 1, तो माइनस का 5/4 और कितना 3/4, तो कितना आएगा माइनस का 5/3। तो ये हाइट तुम्हारी कितनी आएगी, माइनस का 5/3। क्या तुम इस ग्राफ की रेंज बता सकते हो? क्या हम इस ग्राफ की रेंज याद है? कौन कौन सी y की वैल्यूज इस ग्राफ ने अचीव करी है, कौन कौन से हाइट्स या y कोऑर्डिनेट इस ग्राफ ने अचीव किए। तो सबसे मिनिमम हाइट कौन सी लेता हुआ दिख रहा है, -5/3। और सबसे बड़ी हाइट 1 पे ओपन है, क्लोज आएगा, 1 पे कैसा आएगा, ओपन। तो -5/3 पे क्लोज आएगा कि ओपन? अच्छा, -5/3 तो एक्चुअल में ले रहा है ना, बट 1 एक्चुअल में कभी ले नहीं पाया। कुछ ला, -1/2 पे डेरिवेटिव 0 आ गया। तो जहां पर डेरिवेटिव 0 आता था वहीं पे लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। और ग्राफ हमने पहले ही बना लिया था, उससे दिख ही रहा था -1/2 पे पक्का क्या होता है, लोकल मिनिमा। क्वेश्चन में आ रहा है ना, ये फिजिक्स में भी बहुत आएगा आगे फ्यूचर में।
दिक्कत हो रही है क्या? इस साइड वाला हटा दूं क्या? हाँ, तो समझ रहे हो हम लोग क्या कर रहे हैं? अब हम लोग लीनियर अपॉन कॉर्टिक या कॉर्टिक अपॉन कॉर्टिक या कॉर्टिक अपॉन लीनियर, इनके भी ग्राफ बना सकते हैं। और देखें, बोलो, तुम लोगों को खुशी नहीं होती क्या? तुम लोग कुछ सीख लेते हो तो ऐसा लगता नहीं तुम लोगों को होती है। तुम लोग बस जबरदस्ती पढ़ रहे हो, पता है, मुझे ऐसा फील होता है। तो जब तक तुम लोगों को मजा नहीं आएगा ना, तो तुम लोगों को मजा नहीं आएगा। चलो चलो और देखते हैं। चलो चल आगे। तो अब हमें मान लो, छाप लिया क्या? जल्दी छापो, फिर साथ साथ में करते हैं। चलो देखना, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो पहले क्या फाइंड करेंगे कि इस ग्राफ में कोई वर्टिकल एसिम्पटोट है या नहीं। तो बताओ वर्टिकल एसिम्पटोट है या नहीं? क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के रूट्स है कि नहीं है? इसके रूट्स कैसे होते हैं? इमेजिनरी। तो कोई भी वर्टिकल एसिम्पटोट नहीं आएगा। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट के लिए सिंपली x की वैल्यू क्या पुट करते थे? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर, बाकी सब तो छोटे होते। तो ऊपर इन्फिनिटी, नीचे इन्फिनिटी स्क्वायर, बोलो है ना? वैल्यू कितनी आती? 0। वैल्यू कितनी आती? 0। पक्का रहा है? चलो ये और बता दो कि इन्फिनिटी पर 0 तो आता, 0 से हल्का सा बड़ा आता है कि 0 से हल्का छोटा आता? 0 से हल्का सा बड़ा आएगा कि 0 से हल्का सा छोटा आएगा? तो देखो, 0 से हल्का सा बड़ा है या 0 से हल्का छोटा, बस पॉजिटिव नेगेटिव तो देखना है। तो ऊपर वाली वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। अच्छा, इन्फिनिटी पे कैसा पॉजिटिव होगा? नीचे वाली वैल्यू भी कैसी है? पॉजिटिव। तो जो भी होगा 0 से हल्का सा पॉजिटिव ही होगा। ये नहीं आया होगा। ये तो समझ में आ रहा है कि भाई इन्फिनिटी पे y की वैल्यू कितनी आती है? 0 आती है। हमें ये पता करना है 0 से हल्का सा ऊपर कि हल्का सा नीचे। हल्का सा ऊपर तो पॉजिटिव, हल्का सा नीचे तो नेगेटिव। इन्फिनिटी पे देखा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आएगा। तो इतना और बता दो, माइनस इन्फिनिटी पे क्या होता? तो जब x माइनस इन्फिनिटी रखते तो ऊपर सबसे बड़ा टर्म माइनस इन्फिनिटी, नीचे सबसे बड़ा टर्म इन्फिनिटी स्क्वायर, बोलो है ना? तो एक इन्फिनिटी कट भी जाता तो ये आता। ये चीज, ये तो समझ में आ रहा है 0 के आसपास है, 0 के आसपास है, बट पॉजिटिव की नेगेटिव? इससे हमारे, इससे हमें क्या हेल्प मिलेगी? अभी आएगा। न्यूमरेटर का कोई रूट है कि नहीं है? रूट्स इसके बिल्कुल x इक्वल कितना? -1। न्यूमरेटर रूट्स में समझेंगे ना, जब न्यूमरेटर 0 होगा, न्यूमरेटर 0 का पूरा -1 पर, है ना? कुछ तो बोल दो। चलो सिर्फ इतने इंफॉर्मेशन से पहले हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। इसको हटा दूं क्या? सिर्फ इतने इंफॉर्मेशन से देखते हैं कि क्या हम इसका ग्राफ बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। चलो, तो ग्राफ में कोई वर्टिकल एसिम्पटोट है क्या? नहीं है। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है क्या? है। तो जो यही लाइन हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है, y इक्वल टू 0। साथ साथ हम चलना। अब बस इतना बताओ, ये अगर हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है
तो फाइनली ग्राफ इस लाइन को अप्रोच करेगा, फाइनली ग्राफ इस लाइन को अप्रोच करेगा। तो ऊपर से करेगा कि नीचे से करेगा? इन्फिनिटी पे देखो 0 प्लस है तो पक्का ऊपर से कर रहा होगा, और माइनस इन्फिनिटी पे नीचे से। यहां तक आया? आराम से देख लो, पूछ लो, नहीं आया तो। इन्फिनिटी पे ग्राफ देखो 0 प्लस है तो ऊपर 0 से हल्का सा बड़ा ही तो होगा, नीचे से करता तो 0 से हल्का छोटा होता है ना। ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां क्रॉस करेगा? -1 पर क्रॉस करेगा, है ना। बोलो, चलो तो अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। ग्राफ को यहां से आना है, ऐसा यहां से पास करना है और यहां जाना है, जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। मेरे हिसाब से यही दिमाग में आना चाहिए, कुछ और आ रहा है तो दिमाग करप्टेड हो चुका है। नहीं है क्या? ग्राफ को ऐसा आना है, यहां से पास करना है, फाइनली यहां जाना है। ये फील नहीं आता क्या? तो मुझे लगता है आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा मान लो, तो फिर तुम्हें मैक्सिमम मिनिमा वाले पॉइंट और निकालने पड़ेंगे। वैसे देखो, अब इससे मुझे इतना समझ में आ रहा है साफ साफ कि इस ग्राफ में कितने लोकल मैक्सिमा मिनिमा होंगे। इस ग्राफ में कितने लोकल मैक्सिमा मिनिमा होंगे? 2 होंगे ना, एक यहां पर और एक यहां पर। तो पक्का इसका डेरिवेटिव करने पर 2 रूट्स आ रहे होंगे। इसका डेरिवेटिव कर दे तो dy बाय dx, डी एंड डैश, तो x का स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 डी एन डैश 1 माइनस एन डी डैश, एक्स प्लस का 1 इंटू कितना 2x प्लस का 2। इसी को 0 करते, नीचे का तो कोई रूल होगा नहीं, तो कितना आता x का स्क्वायर माइनस का 2x का स्क्वायर, तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 2x प्लस 2x 4x तो माइनस का 2x, है ना, प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x का स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 और 1 2, तो रूट्स आ गए -1 प्लस माइनस का √2। जैसे हमने उम्मीद की थी, डेरिवेटिव के 2 रूट्स आ गए, एक -1 प्लस √2 और एक -1 माइनस √2। तो ये कौन सा पॉइंट आता? -1 प्लस √2, और ये पॉइंट कौन सा आता? -1 माइनस √2। कुछ आया नहीं आया भाई? पक्का आया? सही में आया? तो क्या मैं इसकी रेंज बता सकता हूं? रेंज कितनी आती? सोचो, इस पर जो हाइट आएगी वो, और इस पे जो हाइट आएगी वो। तो उसको मैं देखना कैसे लिख रहा हूं, f ऑफ -1 माइनस √2 से लेके f ऑफ -1 प्लस √2। ये चलता है क्या? वैल्यू गंदी आएगी तो मैं निकाल नहीं रहा, इस पे वैल्यू कुछ गंदी से आती ना। ये लिखा है, आ रहा नहीं आ रहा? क्या लिखा है ये? इस साइड से लेके इस साइड तक, ये तो रेंज आती ना। हाँ ना, कुछ तो बोल दो भाई। और इसकी रेंज हम वैसे भी निकालना जानते हैं। कैसे? इसकी रेंज हम कैसे निकालते? इसको इधर भेजते, एक्स में क्वाड्रेटिक बनता, डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते। तो एक तरीका रेंज निकालने का वो है, और एक तरीका मैक्सिमा मिनिमा से कुछ ऐसे। समझ में आ रहा है भाई क्या क्या हो रहा है? नहीं आ रहा क्या? आए पक्का? चलो, सीखे था।
और चले, देखें आगे। चल आगे देखते हैं ना। बन रहे नहीं बन रहे? बन रहे ना? और देखना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। चलो छाप लिया क्या? ये छाप लिया क्या? जल्दी छाप लो, फिर साथ में करते हैं। देखो साथ में क्या जवाब दिया करो, जवाब दोगे ना तो तुम्हें कंफर्म हो जाएगा कि तुम्हें जो आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब मैं बताता हूं तब तुम छापते हो, जब मैं रुक जाता हूं तब तुम सुनते हो, पता नहीं क्या सुनते हो फिर। चलो देखा आगे। चलो बताओ, वर्टिकल एसिम्प्टोट है कि नहीं है? वर्टिकल एसिम्प्टोट नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर के रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, ऊपर सबसे बड़ा टर्म इन्फिनिटी स्क्वायर, नीचे भी सबसे बड़ा टर्म इन्फिनिटी स्क्वायर, तो y इक्वल टू 1। लेकिन मुझे 1 प्लस या 1 माइनस वो भी जानना है। तो अगर मैं इन्फिनिटी रखता तो बताओ ये 1 प्लस आता कि 1 माइनस आता? ये 1 से हल्का सा बड़ा आता कि 1 से हल्का सा छोटा आता? बस ये देख लो न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर। तो देखो न्यूमरेटर में इन्फिनिटी स्क्वायर में कुछ घटा, यहां इन्फिनिटी स्क्वायर में कुछ ऐड हुआ, तो डिनोमिनेटर बड़ा है। तो डिनोमिनेटर बड़ा है तो ओवरऑल वैल्यू 1 तो आएगी, बट उससे हल्की सी छोटी आएगी। फील आता है क्या? बस ये आ गया तो बहुत अच्छी बात है। पाई ऑफ माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी छापते, तो इन्फिनिटी स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी रखते तो ऊपर प्लस इन्फिनिटी बनता, बोलो, और इन्फिनिटी स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी। तो सोचो इस बार इसमें कुछ ऐड हुआ, इसमें कुछ घटा, तो न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो वैल्यू 1 तो आएगी बट 1 से हल्की सी बड़ी है। रूट्स कुछ है कि नहीं है? रूट्स कोई भी नहीं है। ये देखो न्यूमरेटर के रूट्स भी कैसे हैं? इमेजिनरी, है ना? ग्राफ बना ले, इसको हटा दूं क्या? हाँ नहीं, चलो इधर बनाता हूं, शांत, बस बात नहीं। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कितना था? y इक्वल टू 1। बात कम करो। तो इन्फिनिटी पे ग्राफ ऊपर से अप्रोच करता है कि नीचे से? नीचे से, 1 माइनस है। माइनस इन्फिनिटी पे ग्राफ ऊपर से करता कि नहीं करता? 0 पे देख लो, और 0 पे स्केट कितने आएगी? 0 0 0 0 1 1। 0 पे सोचो यहां से पास करेगा ना? तो ग्राफ को यहां से आना है, यहां से पास करना है, यहां जाना है, और एक्स एक्स को कभी नहीं काटना। क्या बनाओगे? समझ में आ रहा है? तो ग्राफ इधर गया, इधर गया, और फाइनली इस लाइन को अप्रोच करेगा। कौन सा? 0 पर। 0 पर चेक कर लो ना, 0 छापा तो ऊपर 1, नीचे भी कितना 1, तो 0 पर कितनी आनी चाहिए? 1। समझ गए ना? बिल्कुल नहीं है क्या? और ये वाले अगर मान लो मेरे से पूछा होता है इसकी रेंज बताओ, अगर मान लो मेरे से पूछा होता है इसकी रेंज बताओ, तो क्या करता? अगर मुझे इसकी रेंज चाहिए तो सोचो मुझे ये वाली हाइट चाहिए होगी, मुझे ये वाली हाइट भी चाहिए होगी, और ये वाली हाइट सोचो पता करने के लिए मुझे ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए होगा और ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, और वो कहां से मिलेगा? डेरिवेटिव 0 होगा, उसके लिए मुझे क्या सॉल्व करना पड़ेगा? इसका डेरिवेटिव।
इसका डेरिवेटिव dy बाय डी एक्स, डी एन डैश, डी एन डैश माइनस एन डी डैश, एन डी डैश, इसको जीरो करते, बोलो है ना, आ रहा है यार, देखना थोड़ा सा गंदा से आता। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन को इकट्ठा कर लू मैं, देखो 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, 2x इंटू कितना एक्स स्क्वायर प्लस वन है ना, प्लस 2x इंटू एक्स है ना, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस का वन, माइनस ऑफ 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस का 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन और कितना प्लस का वन, ये बनता। देखो 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन कटता, प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर ऐड हो जाते, माइनस एक्स स्क्वायर ऐड हो जाते, माइनस वन ऐड हो जाते, ये भी ऐड हो जाते, सब ऐड हो गए, बस एक ही घटा। तो 2x स्क्वायर कितना आता 4x का स्क्वायर, बोलो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x का स्क्वायर, माइनस वन माइनस टू और यहां भी माइनस टू माइनस का 4 है ना, तो कितना आ गया 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना 4, तो x इक्वल टू प्लस माइनस का √2, तो प्लस माइनस का √2 आया, मतलब ये पॉइंट तुम्हारा कितना होगा √2, ये पॉइंट तुम्हारा कितना होगा माइनस का √2। कुछ आया नहीं आया भाई, क्या तुम तो बस सॉल्व कर दो, छोड़ो उसको, वो मत देखो मैंने क्या किया, तुम सॉल्व कर लोगे क्यूबिक बनेगा, 2x स्क्वायर कट जाएगा, 2x क्यूब कट जाएगा, ठीक है ना, तो वो मत देखो, तुम सॉल्व कर लो बस, है ना। चलो थोड़ा बताया भाई, कुछ बन रहा है नहीं बन रहा है, पक्का। चलो इसको हटा देना, इस साइड वाले को, चलो और देखें, शांत, और देखें, चलो यहां तक आया नहीं आया है, कुछ तो बोल दो भाई, आ गया ना। चलो अगले देखते हैं, इसका ग्राफ अच्छा होने का, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, वो हो गया।
देख लें, चलो शांत आ जाओ, देखो बताओ वर्टिकल एसिम्प्टोट है कि नहीं है? इस बार होंगे ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को 0 रखोगे तो एक एक्स और एक एक्स प्लस 1, बोलो है ना। तो 2 होंगे, एक एक्स इक्वल टू 0 और एक एक्स इक्वल टू कितना, -1, है ना। तो अभी तक जितने भी ग्राफ्स थे उसमें वर्टिकल एसिम्प्टोट्स नहीं थे, बट अब आ गए। चलो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट इन्फिनिटी स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर, तो कितना, y इक्वल टू 1। फिर से बोल दो। और सुना, जब भी वर्टिकल एसिम्प्टोट आएंगे उसके आसपास वैल्यू क्या होती है? जहां भी वर्टिकल एसिम्प्टोट आता है उसके आसपास वैल्यू या तो इन्फिनिटी होती है या तो क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी। याद है? और कैसे पता करते हैं कहां पर प्लस इन्फिनिटी कहां पर माइनस इन्फिनिटी? वेवी कर्व से। तो इसका वेवी कर्व और बना लू। तो इसका वेवी कर्व, इसके रूट्स क्या क्या है, 0 3 0 ही आ गया क्या? ये गड़बड़ हो जाएगा, इसको 2 कर लो, एक कट जाएगा ना, एक एक्स एक्स कट जाता ना तो लीनियर अपॉन लीनियर बन जाएगा, एक एक्स कट जाता तो लीनियर अपॉन लीनियर आ जाता है ना। इसको +2 कर लो, इसको +2 कर लो, है ना। चलो वेवी कब बनाते तो रूट्स क्या क्या आते, 1 2 0 और -1। ग्राफ ऊपर से आता, बोलो, है ना। चलो न्यूमरेटर के रूट्स हैं क्या, रूट्स हैं क्या इसके? न्यूमरेटर बिल्कुल 0 हो रहा है किस पर, 1 पर और 2 पर। तो एक्स एक्सिस को इन 2 पॉइंट्स पर क्रॉस करता हुआ जाएगा। यहां तक कुछ आ रहा है नहीं आ रहा भाई? अब इतनी इंफॉर्मेशन से शांत हम ग्राफ को बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट कौन कौन से? एक तो एक्स इक्वल टू 0 यही है, और एक और कौन सा होता है, एक्स इक्वल टू -1। 2 वर्टिकल एसिम्प्टोट है ना। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट y इक्वल टू 1, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कौन सा होगा, y इक्वल टू 1। फिर से बोल दो। जहां भी वर्टिकल एसिम्प्टोट आएगा उसके आसपास वैल्यू या तो प्लस इन्फिनिटी होगी या तो माइनस इन्फिनिटी होगी। तो बताओ 0 के राइट में, 0 के राइट में ग्राफ ऊपर से लाऊं कि नीचे से? तो 0 के राइट में, 0 के राइट में देखोगे तो यहां कैसा है, पॉजिटिव। 0 के राइट में वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। तो ग्राफ आएगा ऊपर से, हल्का सा यहां बना के छोड़ दो। और 0 के जस्ट पहले, 0 के जस्ट पहले वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। स्टेप आता है, जहां भी वर्टिकल एसिम्प्टोट होता है उसके आसपास वैल्यू या तो प्लस इन्फिनिटी से आती है या तो माइनस इन्फिनिटी से। तो ऊपर से आएगा कि नीचे से आएगा, वो कौन डिसाइड करेगा, वीवी कब से? 0 के राइट में वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। तो 0 के राइट में ग्राफ पॉजिटिव होगा तो ऊपर से आएगा, अगर नेगेटिव होता तो यहां से आता, ठीक है। सिमिलरली -1 के राइट में, -1 के राइट में वैल्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव? तो ग्राफ ऊपर से लाऊं कि नीचे से? -1 के राइट में वैल्यू नेगेटिव है ना, और -1 के लेफ्ट में वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। तो ग्राफ कहां से आएगा, ऊपर से। यहां तक देख लो। ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां पर क्रॉस करेगा, 1 और 2 पर, 1 और 2 पर, 1 और 2 पे ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। फिर से बोल दो, पक्का? चलो अब कॉमन सेंस लगाते हैं। बताओ ग्राफ को यहां से आना है और फाइनली हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट को अप्रोच करना है। ग्राफ को यहां से आना है, फाइनली हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट को अप्रोच करना है। क्या करूं, यही होगा? कुछ और ख्याल आ रहा है तो पूछ लो, पक्का? चलो ग्राफ को यहां से आना है और यहां को जाना है, यहां से आना है, यहां जाना है।
सोचो क्या सोच रहे हो? कुछ और दिमाग में आ रहा है क्या? सोचो ग्राफ यहां से आना था और यहां जाना था, यही तो करोगे। और मैंने इसको कट क्यों नहीं किया? क्योंकि एक्स एक्सिस को कहीं कट कर ही नहीं रहा, एक्स एक्सिस को तो सिर्फ 1 और 2 पे कट हो रहा है ना, तो यहां पर सर कुछ नीचे से रह आएगा। नहीं आएगा, नहीं आ रहा ना, ज्यादा हो रहा है ना। चलो यहां तक आया। यहां पे शेप कुछ अपना ऐसा होगा। चलो ये पार्ट अच्छा होगा। ग्राफ को यहां से आना है, इन दो पॉइंट को क्रॉस करना है और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट का अप्रोच करना है। यहां से आना है, इन दो पॉइंट को क्रॉस करना है और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट का अप्रोच करना है। ये सोच लिया तो बहुत अच्छी बात है। सोचो और क्या करते? यहां से लाना था, इन दो पॉइंट को क्रॉस करना था और यहां जाना था। बता रहा हूं, ये बहुत 12th तक भी बच्चों को ग्राफ बनाने नहीं आते इनके, ठीक है। और बस कॉमन सेंस लगाओ, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसका यूज करके कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करो कि भाई कैसा हो सकता है, तुम्हें अपने आप जवाब मिल जाएगा। आया थोड़ा बहुत? मींस अगर मैं इसके मैक्सिमम मिनिमा के लिए सॉल्व करता तो पक्का मुझे कितने रूट्स मिलते? अगर इसके मैक्सिमम मिनिमा के लिए सॉल्व करता तो डेरिवेटिव को 0 करता तो कितने रूट्स मिलते डेरिवेटिव के? तो समझ में आ रहा है? एक यहां पर और एक यहां पर। कुछ तो बोलो। तो लेट सपोज अगर ये पॉइंट अल्फा होता और लेट सपोज ये पॉइंट कितना होता? बीटा। तो यहां तक आया। क्वेश्चन ये है, क्या इसकी रेंज ऑल रियल नंबर्स हो सकती है? थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या इसकी रेंज ऑल रियल नंबर्स हो सकती है कि नहीं हो सकती है? क्या इसकी रेंज ऑल रियल नंबर्स हो सकती है कि नहीं? नहीं हो सकती? कोई नहीं कह रहा हो सकता है, कोई तो होगा यार। चलो शांत, कोई कह रहा है क्या हो सकती है क्या? हाँ तुम कैसे? बिल्कुल सही क्वेश्चन है, शांत जाओ बस। बच्चा कह रहा है कि देखो ये ग्राफ एक्यूरेट तो है नहीं, हो सकता है कुछ ऐसे चला है। तो देखो माइनस इंफिनिटी से लेके यहां तक की हाइट इसने दे दी, बोलो माइनस इंफिनिटी से लेके यहां तक की हाइट इसने दे दी और यहां से लेके इंफिनिटी तक की हाइट इसने दे दी। तो कायदे से हो सकता है कि इसकी रेंज ऑल रियल नंबर आ जाए। तो ये अगर मान लो कुछ ऊपर तक चलाया है और ये मान लो कुछ नीचे तक चलाया है, तो माइनस इंफिनिटी से लेके यहां तक की हाइट ये दे देगा और यहां से लेके इंफिनिटी तक की हाइट ये दे देगा। हमने एग्जैक्टली हाइट चेक तो करी नहीं है, या तो मैं एग्जैक्टली पहले ये पॉइंट्स निकालूं, उस पर ये हाइट चेक करूं, इस पर ये हाइट चेक करूं, फिर कमेंट करें कि भाई ये हाइट ज्यादा है कि ये हाइट कम है। समझ में आ रहा है मैं क्या क्या बोल रहा हूं? तो एक तो तरीका था कि भाई ये पॉइंट्स पर हाइट चेक कर लो, उससे तो तुम्हें एक्यूरेटली पता चल जाता, लेकिन उसमें टाइम जाता। तो समझना, मैं कह रहा हूं कि इस टाइप का ग्राफ पॉसिबल नहीं है। समझना क्यों? मान लो अगर इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता, मान लो बन जाता, तो अगर मैं एक कांस्टेंट लाइन बनाऊं y इक्वल टू के का, अगर मैं एक कांस्टेंट लाइन बनाऊं y इक्वल टू के का, तो इसके कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं? कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं? 4 आ रहे नहीं आ रहे? मींस अगर मैं इसको k के साथ सॉल्व करूंगा तो 4 सॉल्यूशन आने चाहिए।
सोचो, दो इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता था कि इसका ग्राफ इसके ग्राफ को कहां कहां कट कर रहा है। बहुत पहले पढ़ा था पुण्य। दो इक्वेशन को इक्वेट करने का मतलब क्या होता है कि ये ग्राफ इस ग्राफ को कहां कहां काट रहा है, और इसके हिसाब से 4 सॉल्यूशन आने चाहिए। लेकिन अगर तुम यहां देखोगे तो अगर मैं इसको यहां भेजूंगा तो ज्यादा से ज्यादा एक्स में क्वाड्रेटिक ही बनता, ज्यादा से ज्यादा एक्स में क्या बनता, क्वाड्रेटिक। और उसके ज्यादा से ज्यादा 2 ही रूट्स आ सकते हैं, उसके ज्यादा से ज्यादा कितने रूट्स आ सकते हैं, 2। मीन्स तुम यहां के कुछ भी ले लो, के कुछ भी ले लो, ये कभी भी 2 से ज्यादा रूट्स नहीं देगा, ये नहीं आएगा। मीन्स ऐसा केस कभी भी पॉसिबल नहीं है। मीन्स ये हमेशा ऊपर ही होगा और ये हमेशा नीचे ही होगा। नहीं आया। कुल मिला के इसकी जो रेंज आएगी वो मैं कह सकता हूं कि पक्का -∞ से इन्फिनिटी नहीं हो सकता, क्योंकि होने के लिए ग्राफ को कुछ ऐसा होना पड़ता, और ऐसा होने के लिए इसके 4 रूट्स होने चाहिए। ये मुश्किल है थोड़ा। मीन्स ग्राफ इसका ऐसा होगा और इसकी रेंज होगी, इसकी जो रेंज होगी वो देखो -∞ से लेके एफ ऑफ अल्फा, और बीटा पे कितनी आएगी, एफ ऑफ बीटा। तो -∞ से लेके एफ ऑफ अल्फा बोलो यूनियन एफ ऑफ बीटा से लेके कितना, इन्फिनिटी। ये नहीं आएगा ना। थोड़ा कठिन है, आ जाएगा, थोड़ा कोशिश करो। कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत हो रही है क्या? ज्यादा हो गया ना? नहीं, तब भी देखो, किसी भी क्वाड्रेटिक को अगर कोई ग्राफ अगर लाइन टच करके जाता है तो ये रिपीटेड रूट में काउंट होता है, ये 2 में काउंट होगा, इधर भी 2 में काउंट होगा, तो अब भी 4 आएंगे, वो भी नहीं हो सकता। कुछ नहीं आ गया? हाँ, कुछ नहीं आ रहा। ये ग्राफ आया, यहां तक तो आया ना। ये चीज बस इतना समझना कि इसकी रेंज और रियल नंबर नहीं आएगी, बस इतना लिख लो अभी के लिए ना। मतलब इसकी रेंज, अगर ग्राफ ऐसा है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि ये नीचे से चले आए, ये ऊपर से चले आए, क्योंकि ऐसा होता तो 4 रूट्स आते, जो कि फिजिबल नहीं है। शांत, ऐसा ना। हाँ, इसको टच कर जाए, इसको भी टच कर जाए, नहीं हो। बच्चा ऐसा कह रहा है कि शांत जाओ, ग्राफ कुछ ऐसा बन जाए, ऐसा, और यहां कुछ ऐसा, एक ऐसा लाइन बन जाए, तो इसको भी टच करो, इसको भी टच कर रहा है, ये कह रहे हो ना। बट अगर ऐसा होता है तो इसको रिपीटेड रूट में काउंट होता है। याद करो, अगर यही तो मैंने बताया यहां पे कि अगर ऐसा अगर होता है तो ये ट्वाइस रिपीटेड रूट होता है, तो इसके रूट 101 होते हैं, समझ गए ना। तो 2 रूट यहां आ जाएंगे, 2 रूट यहां आ जाएंगे, तब भी 4 रूट आते। नहीं आ रहा होगा ना। एक और चीज देखो, शायद थोड़ा बहुत तब आए, थोड़ा बहुत आया, बन रहा है नहीं बन रहा। चलो बात कम करो, इसमें
बहुत सारी चीजें और आएंगी तो असल में। छप लिया गया यहां तक? कुछ तो बोल दो। तो बताया। चलो यहां पे आते हैं। बताओ, डायरेक्टली ग्राफ बना दो इसका अब मैं, अब लिखने की जरूरत है नहीं सब। तो बताओ वर्टिकल एसिम्पटोट्स कहां कहां बनाऊं? x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 आना। न्यूमरेटर के रूट्स 0 और 3, मतलब x एक्सिस को यहां से और यहां से क्रॉस करना है। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट देखो एक्स स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर, तो इन्फिनिटी स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर y इक्वल टू 1। भाई आ रहा है ना? अगर वर्टिकल एसिम्पटोट्स आए हैं तो उसके आसपास वैल्यू या तो प्लस इन्फिनिटी या तो माइनस इन्फिनिटी। किसके पास प्लस इन्फिनिटी, किस साइड माइनस इन्फिनिटी, उसके लिए वेवी कर्व। तो वेवी कर्व इसका रूट्स क्या क्या है? 0, 3, 1 और 4 ऊपर से आएगा। तो बताओ वर्टिकल एसिम्पटोट 4 पाया, 4 के राइट में ग्राफ ऊपर से लाऊं कि नीचे से? 4 के राइट में वैल्यू पॉजिटिव, ऊपर से 4 के लेफ्ट में वैल्यू नेगेटिव, नीचे से 4 के लेफ्ट में वैल्यू नेगेटिव है ना। 1 के राइट में, 1 के राइट में ऊपर से कि नीचे से? ऊपर से। 1 के लेफ्ट में नीचे से। बस इतना ही जरूरत पड़ेगा, बाकी कॉमन सेंस लगाओगे तो आ जाएगा। तो बताओ, खुद सोचना। ग्राफ यहां से आना है, इस हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट को अप्रोच करना है। देखो बीच में कोई रूट भी नहीं है। यहां से आना है, इस लाइन को अप्रोच करना है। तक आया? सोच लो। ग्राफ को यहां से आना है, इस पॉइंट से पास करना है, यहां जाना है। बताओ, यहां से आना है, इस पॉइंट को क्रॉस करना है, यहां जाना है। क्या होगा बताओ? ना, ग्राफ को यहां से आना है, इस पॉइंट से क्रॉस करना है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट को अप्रोच करना है। कुछ नहीं आ गया? हाँ ना, कुछ तो बोल दो। इसकी रेंज, रेंज देखो, इसी ने सारी वैल्यूज ले ली। अच्छा, इसी ने सारी वैल्यूज ले ली, तो इसकी रेंज क्या आएगी? ऑल रियल नंबर्स। सोचो जरा। भाई कुछ आया नहीं आया? तो समझना थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट। आराम से ध्यान दो, इधर फिर छाप लेना। इस ग्राफ की रेंज ऑल रियल नंबर्स आई और इस ग्राफ की रेंज ऑल रियल नंबर्स नहीं आ पाई। यहां भी 2 वर्टिकल एसिम्पटोट थे, यहां भी 2 वर्टिकल एसिम्पटोट थे। तो ऐसा क्या हुआ इसमें जो इसमें नहीं हो पाया? रूट्स तो इसमें भी 2 थे, रूट्स इसमें भी 2 थे। तो जो रेंज ऑल रियल नंबर्स लाने की जिम्मेदारी सिर्फ इसने ले ली, और यहां पर ये मुड़ गया बेचारा। सोचो, तो ये सोचो, अगर ऐसा करके ऐसा निकल जाता तो रेंज ऑल रियल नंबर आती, लेकिन उसके लिए इसको एक्स एक्सिस को क्रॉस करके जाना पड़ता।
मीन्स न्यूमरेटर का एक रूट सोचो यहां आना पड़ता। ये चला मैं क्या क्या बोल रहा हूं, तो समझना यहां पे वही तो हुआ, दोनों वर्टिकल एसिम्पटोट के बीच में न्यूमरेटर का एक रूट आ गया, और यहां दोनों वर्टिकल एसिम्पटोट के बीच में न्यूमरेटर का कोई भी रूट नहीं आया, तो ये चाह के भी इसको क्रॉस नहीं कर सकता था, इसको मजबूरन मुड़ना पड़ा। समझ में आ रहा मैं क्या क्या बोल रहा हूं? अगर दोनों वर्टिकल एसिम्पटोट के बीच में न्यूमरेटर का एक रूट अगर पड़ जाता तो पक्का क्रॉस करता, एक भी रूट नहीं पड़ा तो मान लो अगर यहां से आया तो चाह के भी इसको क्रॉस नहीं कर सकता। सोचो जरा, बिल्कुल नहीं आया। इस पर हम आगे अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा बताया, थोड़ा बताया होगा। चलो मैं अगली क्लास में और एक्सप्लेन करूंगा। चलो होमवर्क कर लेना। क्या चलो ये कर लेना है ना। शांत क्या हुआ, वो देना बुकलेट। शांत जाओ। ठीक है ना, इन चार को और इन चार को ग्राफिकली सॉल्व करना है ना, इनके ग्राफ बनाने हैं, और ये जो चार इलस्ट्रेशन है इसको ग्राफ से सॉल्व करना है ना। समझ में आ रहा है? इन चारों के बस ग्राफ बनाने हैं, इन चारों को ग्राफ से सॉल्व करना है, मतलब ग्राफ बनाना है और रेंज निकालनी है। ठीक है ना, बस 8 क्वेश्चन है ना। चलो लो